Today I am going to share with you people some of the main outline or the main story of this very novel, so that before starting for it you must have a type of synopsis about the novel. आपको जी ये पता हो और already I have told you कि जी two important characters are there. One is Marlowe and the other one is Mr. Kurtz. तो ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं. जो कर्ट्स है, ही हैज़ ऑलरेडी, जब ये नॉवल स्टार्ट होता है ना, तो मिस्टर कर्ट्स है, ही हैज़ ऑलरेडी गॉन टू द डार्केस्ट रीजन्स ऑफ अफ्रीका. वो ऑलरेडी अफ्रीका जा चुका है और उसको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम मैं अभी आप बोलने जा रही हूँ. ये नाम आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पता हो. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सप्रेशन ऑफ सैवेज कस्टम्स. दिस वॉज द नेम ऑफ दैट वेरी ऑर्गेनाइजेशन, and this very organization selected Mr. Kurtz and sent him to Africa for the sake of civilizing and educating the people, the darkest peoples of Africa. So this was the purpose with which Mr. Kurtz was sent there. Then we have the character of Marlowe. मार्लो जो है वो एक बुद्धा लाइक फिगर है. वो नरेटर भी है, वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी है, एक एस्थेटिक है. और वो क्या करता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी चाइल्डहुड से ही उसको जो रिमोट फार ऑफ एरियाज़ हैं उनको प्रोब करने का, वहाँ जाने का, उनको एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ था. तो वो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ही वॉज ट्राइंग टू सिक्योर सम जॉब so that he may satisfy his this very desire or wish. तो अब उसके लिए one of his aunts assists him, assists and helps him. And then he got an opportunity in Belgian trading company. और तो वहाँ से फिर उसको भेजा जाता है कि अब इसको भेजा क्यों गया है. मार्लो was sent to Africa with the purpose to bring Mr. Kurtz back. अब यहाँ पर कंपनी ऑफिसर्स को पता चलता है ना कि मिस्टर कर्ट्स जो है वो, क्योंकि अफ्रीका का जो क्लाइमेट है वो बहुत हॉट है, बहुत अनफेवरेबल है, वहाँ की सिचुएशंस बहुत अनफेवरेबल हैं. तो वहाँ बहुत बड़े बड़े जो सेहतमंद लोग हैं वो भी जाके बीमार पड़ जाते हैं. तो मिस्टर कर्ट्स वहाँ जाके बीमार पड़ गया. तो अब मार्लो को भेजा जा रहा है कि वो जाए और जाके मिस्टर कर्ट्स को वापस लेकर आए. अब जब मार्लो वहाँ जाता है तो डिफरेंट वो सीन्स देखता है विच वर फुल ऑफ बार्बरिज्म, विच वर फुल ऑफ क्रूअलिटी, एक्सप्लॉयटेशन, इनजस्टिस, इनह्यूमैनिटी. और वो बहुत हैरान परेशान रहता है. और लेकिन एक बात जो है वो कॉमन होती है कि वो जहाँ जाता है वो मिस्टर कर्ट्स का नाम सुनता है. कहीं पर मिस्टर कर्ट्स को अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जा रहा होता है, कहीं पर बुरे लफ्ज़ों में. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसके बहुत डिवोटीज़ होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि उससे बहुत जेलस होते हैं. और जेलस इस सेंस में होते हैं कि वो शायद उसको रिप्लेस भी करना चाहते हैं. वो ये चाहते हैं कि मिस्टर कर्ट्स जो है वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि जब वो जाएगा तो फिर ही हमारा चांस बनेगा हमारे फ्लरिश करने का, हमारी प्रॉस्पेरिटी का. तो अब होता क्या है, जो ये सारा ड्यूरेशन था, आपको ये तो पता है कि ये कोई कंसिडरेबल लेंथ इसकी नहीं थी. एक छोटा सा नावल है जिसको शॉर्ट नावल या नावेला भी कहा जाता है. तो इसमें ये बेसिकली डील करता है विद द जर्नी ऑफ मार्लो टुवर्ड्स अफ्रीका. और अफ्रीका में भी उसने कहा जाना है टू द हार्ट ऑफ अफ्रीका विच इज़ कॉन्गो. कॉन्गो उस रिवर का नेम भी है जो कि, और इसके साथ साथ वो जगह का नेम भी है. तो जैसे जैसे मार्लो ट्रैवल करता जा रहा है वैसे वैसे वो कभी तो तंग आ जाता है मिस्टर कर्ट्स के नाम से, कभी उसकी जो फैसिनेशन है वो बढ़ जाती है. अब होता क्या है, द मोमेंट व्हेन आफ्टर सो मच सस्पेंस एंड सरप्राइज देयर वाज अ मोमेंट फॉर मार्लो टू मीट मिस्टर कर्ट्स. तो जब वो मिस्टर कर्ट्स को मिलता है तो एट दैट टाइम मिस्टर कर्ट्स वाज क्वाइट अ सिकली मैन. He was the weaker one, and he was weaker to such an extent that it was impossible for him to sit by himself. वो खुद से उठ के बैठ नहीं सकता, वो प्रॉपरली बात नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ द वीकनेस विच ही सफरिंग फ्रॉम. तो वो इसको जब वापस ले जाने की कोशिश करता है तो पहले कर्ट्स भी इसको कहता है कि नो ही डजंट वांट टू गो बैक, बल्कि वो यहीं पे रहना चाहता है. बट फिर मार्लो जब उसको लेके जा रहा होता है तो ही वॉज अटैक्ड बाय द ट्राइब्समैन. उसको वो जो अफ्रीकन्स हैं वो उसको अटैक करते हैं बिकॉज दे डोंट वांट हिम टू टेक मिस्टर कर्ट्स विद देम. तो अब ये जो सारी सिचुएशन थी
इस सब में आपने ये देखना है कि अब यहाँ होता क्या है कि मिस्टर कर्ट्स जो है वो उसको जो है ही वॉज अबाउट टू लीव, और एंडिंग सीन क्या होता है कि जी जो मिस्टर कर्ट्स है ही वॉज मिस्टर कर्ट्स और मार्लो बोथ ऑफ देम वर सिटिंग, तो एकदम से जो मार्लो है वो वहाँ से उठ के साइड पे चला जाता है। मिस्टर कर्ट्स वॉज देन लेफ्ट अलोन, और थोड़ी देर के बाद जो डाइनिंग रूम है वहाँ पे मार्लो भी बैठा होता है, तो वहाँ पे एक लड़का आके बताता है कि मिस्टर कर्ट्स ही डेड। तो बाकी सब लोग उठ के फ़ौरन से जाते हैं। दे वांटेड टू लुक कि जी व्हाट इज़ द सीन के वेदर एक्चुअली मिस्टर कर्ट्स हैड डाइड और नॉट, जबकि जो मार्लो है वो वहीं पर बैठा रहता है। अब यहाँ बिफोर द डेथ ऑफ मिस्टर कर्ट्स ही uttered two words, and those words were the horror, the horror। तो ये सब जो सीन था, ये जो सारी सिचुएशन थी, इसमें अब हमने क्या देखना है कि द हॉरर वर्ड्स जो हैं उनको मार्लो किस तरह से इंटरप्रेट करता है। मार्लो इंटरप्रेटेड दीज वेरी वर्ड्स ऑफ मिस्टर कर्ट्स लाइक हिज मॉरल विक्ट्री, कि मिस्टर वो इसको इस तरह से कहता है कि मिस्टर कर्ट्स एक ऐसा शख्स था जिसने नो डाउट जो कि बहुत केपेबल था, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली गिफ्टेड मैन था, बहुत पोटेंशियल, बहुत केपेबिलिटी थी उसके अंदर, बहुत कैलिबर था उसमें, लेकिन जब वो अफ्रीका में आता है तो अफ्रीका की जो डार्कनेस है, ही वॉज एनगल्फ्ड बाय द डार्कनेस विच वॉज देयर इन अफ्रीका। और ये जो डार्कनेस है, ये डार्कनेस थी इग्नोरेंस की, थी इन ह्यूमैनिटी की। यहाँ के लोग जो हैं वो टोटली इन इग्नोरेंट थे, तो उन्हें अपने राइट्स का, अपनी ड्यूटीज़ का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कुछ आइडिया ही नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ, दे स्टार्टेड टेकिंग मिस्टर कर्ट्स टू बी देयर डेमी गॉड। तो उन मिस्टर कर्ट्स को अपने सेवियर, अपने डेमी गॉड के तौर पे उन्होंने लेना शुरू कर दिया। जब ये सीन हुआ तो मिस्टर कर्ट्स ने भी इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया। जब मिस्टर कर्ट्स ने इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया तो अब मिस्टर कर्ट्स की जो हेडशिप है उसमें हमें वहाँ पे जो मिड नाइट एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमें नज़र आती हैं, मिड नाइट डांसेस नज़र आते हैं, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस उसमें इनको नज़र आते हैं। और ये जो सारा सीन था, इसमें हमें मिस्टर कर्ट्स का एक नेगेटिव इंप्रेशन आया। लेकिन अब मार्लो का ये कहना है कि मिस्टर कर्ट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही रियलाइज द हॉरर्स ऑफ द प्रीवियस डीड्स विच ही हैड बिन कमिटिंग व्हाइल ही वाज देयर इन अफ्रीका। और उसने उनको ना सिर्फ रियलाइज़ किया बल्कि उस रियलाइजेशन के बाद वो उन पर रिपेंट करता है। जब उन पर रिपेंट करता है तो मिस्टर कर्ट्स का ये कहना है कि रिपेंटेंस जो है, सॉरी मार्लो का ये कहना है कि जो रिपेंटेंस है वो कोई आसान काम नहीं है। तो जब वो आसान काम नहीं है तो अगर मिस्टर कर्ट्स रिपेंट कर रहा है तो उसको हमें माफ़ कर देना चाहिए, उसको इस चीज़ के हवाले से उसको एक्सक्यूज़ करना चाहिए कि येस ही इज़ द मैन ऑफ सच कैलिबर, ऑफ सच ग्रेटनेस, दैट ही एडमिटेड दैट येस आई कमिटेड दीज वेरी डीड्स। और तो मतलब इवन इस चीज़ को अगर आप जनरल बेसिस पे अपनी लाइफ पे इफ़ एवर यू अप्लाई दिस वेरी थिंग, तो यू केम टू नो दैट इफ़ वी कमिट अ वेरी पेटी डीड ऑफ यू मे से ब्रेकिंग सम ग्लास इन द हाउस, घर में कोई एक ग्लास अगर हम तोड़ देते हैं तो नो बडी इज़ देयर टू ओन कि जी येस आई डिड दिस, और आई ब्रोक द ग्लास, और आई हैव द हैंड इन द ब्रेकिंग ऑफ दिस वेरी थिंग। तो मिस्टर कर्ट्स अगर इस चीज़ को कर रहा है कि जी येस आई कमिटेड ऑल दोज डीड्स, और उनके ऊपर वो रिपेंट भी कर रहा है, तो इसका मतलब कि ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेटेस्ट कैलिबर एंड हिज रिपेंटेंस मस्ट बी फॉरगिवन। तो अब यहाँ पे ये क्रिटिक्स, ये बेसिक इसकी स्टोरी है। अब जब हम इसको इस हवाले से देखते हैं कि जी मिस्टर कर्ट्स वॉज देयर, ही स्पेंट हिज लाइफ एंड देन टुवर्ड्स द एंड ही रिपेंटेड कि यस आई वॉज सच अ केपेबल, आई वॉज सच अ गिफ्टेड, आई वॉज सच अ पोटेंशियल मैन एंड आई मिस यूज्ड माई पोटेंशियल, आई मिस यूज माई केपेबिलिटी टू सच एन एक्सटेंट दैट आई बिकेम द डेमी गॉड। और वो फिर इस चीज़ को रियलाइज़ करके उसके ऊपर रिपेंट भी कर रहा है। तो ये कोई एक आसान चीज़ नहीं थी। तो ये इस स्टोरी को अब आपने देखना है।